हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे हैं। और देखिए, आधा काम निपटा के ना अभी मैं आई हूँ। बच्चों को टाई लगाना हुआ या तन्वी की चोटी बनाना हुआ, इसके अलावा दुपट्टा लगाना हुआ, तो बीच बीच में काम छोड़ करके देखिए जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने नाश्ता लगभग बना ही लिया है बच्चों के लिए। और एक तरफ मैंने पनीर की भुर्जी बनाई है और रोटियां सेक रही हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन को पैक कर दूंगी, साथ ही इन लोगों को उधर तैयार भी करना होता है, तो इसके लिए गई थी। और बहुत दिनों बाद व्लॉग लेके आ रही हूँ, लगभग 8 से 10 दिनों के बाद। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मुंबई से हम लोगों की जो रूटीन है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना काफ़ी थकान तो लगी रही थी। इसके अलावा मुझे बहुत ही ज़बरदस्त वाला जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ भारी हो गई थी। तो वॉइस ओवर करने में दिक्कत आती, इस वजह से भी मैं कुछ टाइम रेस्ट लेना चाहती थी। थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूँ और आवाज़ थोड़ी अच्छी हो जाए, तो इसके बाद ब्लॉग लेकर के आऊँगी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, थोड़ी मोटी आवाज़ लग रही होगी, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक राहत है। तो अब जा कर के मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इतने दिनों तक आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और आज का व्लॉग डालते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए, बच्चों के लिए मैंने पनीर बनाया है। और पनीर बना दो तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं, फिर उनको पूछना नहीं पड़ता है। तो ये टिफ़िन पैक कर देती हूँ इन लोगों को, इसके बाद बच्चे लोग निकल जाएंगे। अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो लग रहा है जैसे रूटीन पे नहीं आई हूँ, हालांकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है ये व्लॉग जब जा रहा है तो। लेकिन फिर भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गार्डन में बहुत सारा काम आ गया, जिसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा करके मैं उन सब चीज़ों को निपटाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था। मानसून आ गया था हम लोग के आने के बाद, तो अच्छा लग रहा था, बारिश होने लगी थी, तो गार्डन में बहुत सारा काम था। जैसा कि आपने देखा, पूरा ही जंगल सा हो गया था गार्डन। तो इसलिए ना मैं उन सब चीज़ों को भी समेटने में लगी हुई थी कि थोड़ा सा ठीक कर लूँ और इसके बाद ही व्लॉग डालूँ, क्योंकि जब व्लॉग बनाते हैं ना तो एडिटिंग में काफ़ी टाइम चाहिए। फिर सुबह शाम दोपहर ऐसे मिला मिला के मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, भले ही व्लॉग रोज़ नहीं आते। लेकिन इसके अलावा भी और सारे काम हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ आने वाले समय में शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मैं व्यस्त रहती हूँ। तो वो सारा रूटीन भी आपके साथ आने वाले समय में शेयर करूँगी। थोड़ा कुछ सीक्रेट भी है कुछ टाइम के लिए, तो सही वक्त आने पे वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से ना थोड़ी सी मैं बिजी हो जाती हूँ और व्लॉग में लेट हो जाता है। तो होप आप लोग समझेंगे वो सब चीज़ें जब सामने आएंगी तो बस इन लोगों की टिफ़िन यहाँ पे पैक कर देते हैं और रोटियों में थोड़ा सा घी लगा देते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो घी लगाना बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन गर्मियों में लगा देती हूँ। पूड़ी पराठा से तो ये अच्छा होता है, घर का घी होता है तो बच्चे थोड़ा अच्छे से खा भी लेते हैं। तो बस ये टिफ़िन इन लोगों का पैक करके दे देती हूँ, इसके बाद बच्चे लोग निकल जाएंगे। और फिर जो है पूरे दिन के काम में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। और यहाँ देखिए, गार्डन में छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, आधा घंटे, कभी कभी 1 घंटे, जो भी समय मिल रहा है ना उसमें मैं अपने गार्डन का काम निपटाने में लगी हुई हूँ। जुलाई अगस्त का महीना ऐसा होता है कि बहुत काम होता है गार्डन में। थोड़ा गार्डन बड़ा भी है तो इस वजह से भी काम बढ़ गया, बहुत सारे गमले खाली भी पड़े हैं, तो मुझे ढेर सारे पौधे भी ला के लगाने हैं। और बहुत सारे पौधों की मुझे रीपॉटिंग करनी है, कटिंग करना है पौधों को। और इसके अलावा पौधों को जो है मतलब कई तरह के पौधों की कटिंग भी लगानी है, तो वो सारा काम करना है ना। तो सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। बीच में थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो 1 सप्ताह तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया। बाबू के बर्थडे का भी व्लॉग पूरा नहीं डाल पाई, इसलिए शॉर्ट्स में डाला है। होप आपको पसंद आ रहा होगा। लंबा व्लॉग तो नहीं आया, लेकिन शॉर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा। बीच में मेरा भी बर्थडे पड़ा था, तो वो भी बहुत, उस टाइम भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। तो फिर जब मन ठीक नहीं होता है ना, जैसे शरीर काम नहीं करता है, तो फिर मन भी नहीं करता है कुछ भी करने का। तो काफ़ी थकान हुई, मुझे लग रहा था आने के बाद ना मुझे 1 महीने पूरा रेस्ट करने का मन हो रहा था। हालांकि और सारे घर के काम तो हो ही रहे थे, लोगों का मिलना जुलना लगा हुआ था, लेकिन व्लॉग नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अलग से समय निकालना पड़ता है मुझे फैमिली देखने के बाद। तो इसलिए यही स्किप होता है, बाकी सारा काम तो होता ही रहता है। तो होप ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा आपको। और काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करके, क्योंकि ना एक हॉबी सी हो गई है आप सबसे बातें करना। और मुंबई व्लॉग आपने बहुत पसंद किया, होप उसको और शेयर करिए और आप लोग जो है उसको एंजॉय करिए। बाकी जो है कमेंट किया करिए, जो भी अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट आते हैं। तो जो लोग खास हैं वो कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ।
बहुत सारे लोग देख करके और रह जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, इससे चैनल की रीच बढ़ती है, वीडियो जो है चलता है तो अच्छा लगता है और फिर मन भी करता है बनाने का। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है और फिर इसलिए भी मुझे आलस आ जाता है, तो मैं रुक रुक के व्लॉग डालती रहती हूँ। नहीं तो अगर मेरे चैनल पे अच्छे व्यूज़ आने लगें तो फिर मैं रेगुलर ब्लॉग भी डालूँगी। हालांकि ये गलत है तरीका मेरा, क्योंकि मुझे व्लॉग तो रोज़ ही डालना चाहिए। कोशिश करती भी हूँ तो भी नहीं हो पाता है, लेकिन आगे से चलिए फिर कोशिश करती हूँ। आने वाले समय में मैं आपको एक दिन के गैप पे तो व्लॉग डालूंगी ही। तो आज से शुरू किया है, देखिए कितना सक्सेस हो पाती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मिलने पे वो कहते हैं कि वो लोग व्लॉग देखते हैं रेगुलरली, और मुझे पता भी चल जाता है जो लोग व्लॉग देखते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या बताऊं, आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करवा देती हूं, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे ना गार्डन में बहुत सारा काम चल रहा है जो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। गार्डन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि कुछ नए पौधे भी यहाँ पे ऐड कर लूँ। और ये मेरा जो हॉबी है ना, ये नहीं छूटता है। सच बताऊँ आपसे तो बाकी सारे काम भले ही लेट लतीफ़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे पानी देना हुआ, पौधों की कटिंग करना हुआ, रिपोर्टिंग का समय है इस समय। जैसे पौधों की जड़ें ज़्यादा जो बढ़ जाती हैं तो उनको कटिंग करके उनकी मिट्टी बदलना, ये सारा रिपोर्टिंग में आता है। तो ये सारे काम धीरे धीरे कर रही हूँ। बहुत सारे पौधे हैं भाई, ऊपर नीचे सब मिला करके ना इतने सारे पौधे हो गए हैं, सबको ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पौधों की कटिंग कर रही हूँ, कुछ की कटिंग लगा रही हूँ, कुछ को रीपॉट कर रही हूँ। ये बेस्ट टाइम है, अगर आपके पास भी पौधे हैं ना तो इस टाइम में पौधों की कटिंग करिए, इससे ना ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। थोड़ा कंपोस्ट डाल दीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, साथ में नीम खली ला करके पौधों में थोड़ा थोड़ा इस टाइम में ज़रूर डालिए। बाकी किचन से निकलने वाले कचरे में से भी इस्तेमाल करिए आप, जैसे केले के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, उनको भिगो दीजिए पानी में और उस पानी का इस्तेमाल करिए। देखिए इस तरह से रूट में जो बहुत पतली पतली हेयर्स आ जाती हैं ना, इनको कट करके और फिर से मिट्टी में दबा देंगे ना, अच्छी मिट्टी बना करके जिसमें कंपोस्ट हो, तो ये पौधा खूब अच्छा ग्रोथ करेगा और इसमें फूल भी आएंगे। ये सारे सदाबहार के हैं, तो सदाबहार के पौधों को मैंने बहुत अच्छे से रीपॉट करके उनकी कटिंग कर दी, साथ में जो भी कटिंग थी वो लगाया, और भी पौधों के साथ किया है जो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो सेमी सेड एरिया का मेरा गार्डन है वहाँ पे भी बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि पौधे खराब हो रहे थे तो उनको ठीक किया। बहुत सारे पौधे अभी भी पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे अगस्त महीने तक ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे। साथ में फेस्टिवल शुरू हो गए, सावन का सोमवार आ गया, सावन शुरू हो गया, तो ये सारे काम फिर फेस्टिवल आते ही रहेंगे अब तो सबको अब मैनेज करना है, तो इसलिए बहुत सारी एनर्जी भी इकट्ठा करनी है। तो ये गार्डन का काम जितना जल्दी मैं निपटा लूँ, सेट कर लूँगी गार्डन ना, तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके बाद पानी देना हुआ, नए पौधों को ऐड करना हुआ, ये सब काम तो चलता रहता है। लेकिन पूरे गार्डन के भी मुझे क्लीनिंग भी करनी है और इसके साथ ही कटिंग भी करनी है। पीछे आप देख रहे हैं ना, पूरा पौधा बहुत ही घना हो चुका है, जिनको कटिंग करना ज़रूरी हो गया है, शेप देना है सभी पौधों को। तो ये सारे तो मेरे इंटरेस्टिंग काम है जो मैं करती रहती हूँ। पिछला जो 10 दिन गुजरा है उसमें लोगों का मिलना जुलना लगा रहा। इसके अलावा मेरा बर्थडे, बाबू का बर्थडे, ये सारी चीज़ें हुई, जिसमें सुंदरकांड का पाठ हुआ। तो शॉर्ट्स में मैंने वो सारी चीज़ें शेयर की आपके साथ। इसके साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे, पीरियोडिक फर्स्ट शुरू हो गया था, तो उसमें भी मैं इंगेज रही बच्चों के साथ, तो वहाँ भी टाइम लग गया, जिसकी वजह से ये सारा लेट लतीफ़ हुआ है व्लॉग आने में। लेकिन आगे जो है व्लॉग आते रहेंगे, थोड़ा लेट तो हो जाता है कभी कभी, और आप लोग इंतज़ार करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग डालते रहूँगी। कमेंट ज़रूर इस बार करिएगा आप लोग, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको व्लॉग अच्छा लगता है उनको शेयर करिएगा। मेरे व्लॉग में क्या देखना अच्छा लगता है वो भी आप शेयर करिएगा, मैं उस पर भी व्लॉगिंग करूँगी और अच्छे अच्छे व्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ आगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ करने के लिए, वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए गार्डन का काम शाम के टाइम में मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे करके ना, क्योंकि ये सारे काम जो हैं वो शाम को ही होते हैं, शाम को करने के बाद फिर नीचे जाना है, उसके बाद सबका नाश्ता चाय। अभी बच्चे जो है ना गए हैं एकेडमी, बाबू गया है एकेडमी और तन्वी गई हैं अपनी कोचिंग, तो मैं इस टाइम फ्री हूँ। नहीं तो 3-4 चक्कर तो बाबू के लग ही जाते कि मम्मी खाना दो, मम्मी कुछ खाने को दो, इस टाइप का उसका चलता रहता है। तो इसलिए, और ये भी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो मैं फ्री हूँ। बस चाय बनाया हमने और मम्मी जी ने चाय पिया है और मैं ऊपर आ गई। तो आज बस ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।